Now we will discuss market economy or capitalism and the treatment of basic economic problems. कैपिटलिज्म में प्राइस मैकेनिज्म बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है। प्राइस मैकेनिज्म रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन where all the economic decisions are performed on the basis of prices. In other words, when price performs all the decisions like what to produce, how to produce, and how to distribute output, then this system is called price mechanism or price system. First basic problem is determining what is to be produced and allocation of resources. एक प्योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइस सिस्टम ये डिटरमिन करता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, यानी फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किसी भी गुड के प्राइस को डिटरमिन करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर्स किसी चीज को पसंद करना शुरू कर दें तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर किसी चीज की डिमांड इसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो इस चीज के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर किसी गुड की सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो और उसकी डिमांड कम हो तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अब जिन गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है तो उनके प्राइस क्योंकि बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, वो इंडस्ट्रीज जिनकी गुड्स की डिमांड ज्यादा हो तो वो प्रोग्रेस करना शुरू कर देती हैं। वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर फैक्टर प्राइस भी देना शुरू कर देती हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग फर्म्स इस बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही होती हैं। इस तरह से न्यू फर्म्स में भी ये अर्ज पैदा होती है कि वो भी इस बिजनेस में एंटर हो जाए, और न्यू फर्म्स के इस बिजनेस में एंटर होने की वजह से उस गुड की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और फर्म्स के प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाते हैं। अब सारी फर्म्स सिर्फ थोड़ा सा ही प्रॉफिट, या जिसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, वो जनरेट कर रही होती हैं। इसलिए अब न्यू फर्म्स इस बिजनेस में फर्दर एंटर नहीं होती। इसी तरह वो इंडस्ट्रीज जिनकी डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है, उनके प्राइस कम होना शुरू हो जाते हैं। अब प्रोड्यूसर्स को चूंकि इन गुड्स को प्रोड्यूस करने में नुकसान हो रहा होता है इसलिए प्रोड्यूसर्स आहिस्ता आहिस्ता इस गुड की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। लॉस की वजह से कुछ फर्म्स भी इस बिजनेस को छोड़ देती हैं। इस तरह से इन गुड्स की सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है, और अब जो फर्म्स इस बिजनेस में होती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देती हैं। इस तरह से प्राइस सिस्टम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये डिटरमिन करता है कि कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होनी चाहिए। इसी तरह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में रिसोर्स एलोकेशन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एलोकेशन भी प्राइस सिस्टम से ही होती है। वो इंडस्ट्रीज जिनके प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है अपनी गुड्स की प्रोडक्शन से, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी ज्यादा रिवॉर्ड देना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से रिसोर्सेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह वो इंडस्ट्रीज जिनकी गुड्स की प्रोडक्शन से प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा होता है, वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ज्यादा फैक्टर प्राइसेस या फैक्टर रिवॉर्ड भी नहीं दे सकती। इसी तरह रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी इन गुड्स की प्रोडक्शन की तरफ से मूव कर जाएंगे और उन गुड्स की तरफ चले जाएंगे जहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ज्यादा प्राइसेस दिए जा रहे होंगे। नाउ वी विल सी हाउ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कोप्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड चॉइस ऑफ टेक्निक्स। फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइस सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन सी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को चूज किया जाए। फर्म्स इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को चूज करती हैं जो कि सबसे कम कॉस्ट को इनकर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह लेबर चीप है जबकि कैपिटल एक्सपेंसिव है, then firms will try to use more labor in their production process, or in other words, firms will try to use labor intensive techniques of production in their production process. इसी तरह अगर किसी जगह कैपिटल चीप हो और लेबर एक्सपेंसिव हो तो फर्म्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगी या वो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगी जिनमें कैपिटल ज्यादा यूज हो रहा हो। Now we will see how output is distributed in capitalistic economy. Capitalistic economy में again price system main role play करता है in the distribution of total output among the persons and families. हमने लेक्चर नंबर 1 में ये स्टडी किया था कि किसी भी इंडिविजुअल की इनकम दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो इस इंडिविजुअल के पास होते हैं, और सेकेंडली इन रिसोर्सेज या इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से वो क्या प्राइस रिसीव कर रहा है। अगर हम इन दोनों चीजों को, यानी हम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो उस इंडिविजुअल के पास है और इन रिसोर्सेज से जो वो रिवॉर्ड गेन कर रहा है या वो फैक्टर प्राइस अर्न कर रहा हो, हम इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करें तो हमें उस इंडिविजुअल की टोटल इनकम का पता चलता है। इस तरह से अगर किसी इंडिविजुअल के पास ऐसे फैक्टर्स या ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके रिवॉर्ड ज्यादा हो तो उनकी इनकम भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल के पास ऐसी स्किल्स हैं
विच आर हाईली प्राइस्ड इन मार्केट, तो उनकी इनकम भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। इसी तरह अगर किसी इंडिविजुअल के पास ऐसी स्किल्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत कम हो, तो उनकी इनकम भी कम होगी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में इनकम डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं या इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एग्जिस्ट करती हैं। ये इनकम इनइक्वालिटीज सोसाइटी से खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन अगर इनकम इनइक्वालिटीज को सोसाइटी रिड्यूस करना चाहे तो वो ऐसा कर सकती है थ्रू पुटिंग सम रेस्ट्रिक्शंस इन फ्री वर्किंग ऑफ प्राइस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इन लोगों की इनकम पर टैक्सेस लगा सकती है जिनकी इनकम ज्यादा है, और इन टैक्सेस को पुअर लोगों पर स्पेंड कर सकती है। इस तरह से जो डिफरेंसेस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम इनइक्वालिटीज सोसाइटी में पाई जाती हैं उनको रिड्यूस या मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज determining the level of resource use. The price system also plays its role in determining the level of resource use and in maintaining a high and stable level of employment. हम ये देख सकते हैं कि किसी भी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से डिटरमिन होता है। अगर हम किसी भी इकोनॉमी की कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट को ऐड करें, किन चार चीजों को? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट को, तो हमें उस इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड का पता चलेगा। अब कंजम्पशन नेशनल इनकम पर डिपेंड करती है और प्राइस के चेंज होने से कंजम्पशन में भी चेंज आता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट की चेंजेस से एसोसिएटेड होती है, और हमने पहले भी पढ़ा था कि कैपिटल पर हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं। इसी तरह से एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स भी इंटरनल और फॉरेन प्राइसेस से इफेक्ट होता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्राइस सिस्टम एग्रीगेट डिमांड को डिटरमिन करने में रोल प्ले करता है। इसी तरह से अगर हम एग्रीगेट सप्लाई को देखें तो लेबर मार्केट में वेज रेट की रोल प्ले करता है इन डिटरमिनिंग द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स। जब हम थ्योरी ऑफ फार्म को डीपली स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि फार्म्स उस वक्त तक वर्कर्स को हायर करती रहती हैं जब तक वेज रेट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वर्कर के इक्वल ना हो जाए। इसी तरह चूंकि अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी तरह फर्म्स उस वक्त तक कैपिटल की सर्विसेज को भी हायर करती रहती हैं जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल ना हो जाए। इसी तरह से प्राइस सिस्टम इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है इन डिटरमिनिंग द लेवल ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन एन इकोनॉमी, यानी इनडायरेक्टली प्राइस सिस्टम किसी भी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को डिटरमिन करता है। किसी भी इकोनॉमी में उस वक्त इक्विलिब्रियम आता है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करें। अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कर्व्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इंटरसेक्ट करें तो रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी को हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज्ड। नाउ वी विल डिस्कस हाउ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी copes with the problem of flexibility and accommodating change. जब हमने functions of an economic system को पढ़ा था तो हमने देखा था कि वक्त के साथ साथ कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आता जाता है। इसी तरह रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी भी चेंज होते जाते हैं। इसी तरह से टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होती जाती हैं। किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इन चेंजेस के साथ साथ एडजस्ट कर सके। हमने अभी स्टडी किया है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जब भी कंज्यूमर्स किसी गुड को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। इस तरह से प्रोड्यूसर इस गुड से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगते हैं। इसी तरह ज्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स वो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करना शुरू कर देते हैं जिससे कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। इस तरह से प्रॉफिट कैपिटल एक्यूमुलेशन में हेल्प करता है और इस तरह से प्राइस सिस्टम किसी भी चेंज को अकोमोडेट करने में मदद देता है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह प्राइस मैकेनिज्म या प्राइस सिस्टम हेल्प करता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन मार्केट इकोनॉमी और इन कैपिटलिज्म।